यूएन में स्थायी सदस्यता के साथ वार्ड की मीटिंग में शिरकत होने के लिए भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर उतर चुके हैं और तस्वीर सामने आने के साथ ही अमेरिका में भारी हलचल मच चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी के चाहने वालों ने अमेरिका में चक्का जाम कर दिया है। उनकी एक झलक पाने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों ने मोदी के नारों से पूरा का पूरा अमेरिका गुलजार हो चुका है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया के कई देशों को तगड़ा झटका भी लग चुका है कि भारत यूएन में स्थायी सदस्य के साथ साथ वार्ड में बैठक को लेकर भी रवाना हो चुके हैं। तो अमेरिका ने जब इस बात की जानकारी दी है तो उज्जैन को इस बात का तगड़ा झटका लग चुका है। लेकिन इसके बाद जो चीन ने कहा है उसको सुनने के बाद आप भी चीन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आखिर भारत को लेकर के अमेरिका की कोर्ट में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से कनाडा को भी अमेरिका ने एक ही झटके में ऐसा झटका दिया है कि कनाडा पूरी तरह से तिल मिल चुका है। जो आतंकी खालिस्तान पन्नों को लेकर के भारत को कोर्ट में खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादे निष्ठा नाबूद हो चुके हैं। इस खबर के सामने आने के साथ ही रूस ने पाकिस्तान को भी एक ऐसा तगड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तान भी इस खबर के बाद से पूरी तरह से बिलबिल चुका है। भारत अमेरिका की धरती पर पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके भव्य स्वागत की तैयारी खुद वहीं अमेरिका कर रहा है, जो एक दिन पहले तक भारत को लेकर के यहाँ कह रहा था कि भारत को वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब वह अमेरिका अपनी चाल और हर इरादे को बदल चुका है। जब अमेरिका को यह पता चला कि भारत के सपोर्ट में 58 से ज्यादा देश उतर चुके हैं, तो इसके बाद अब हालात कुछ और ही बन चुकी है और अब पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी खुद अमेरिका के लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की संसद में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी भी चल रही है, जिनकी वीडियो फुटेज भी सामने आ चुकी है। किस तरह से पीएम मोदी के 3 दिनों की इस यात्रा के दौरान उनके सब चीजों को फिक्स किया गया है। वहां पर मौजूद भारतीय देशराज को भी वह न्यूयॉर्क में संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अब अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पर्सनल बातचीत और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी एम से सीधा बातचीत करने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरा का पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है। क्या है इसका पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट, चीन को झटका क्यों लगा और साथ साथ रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन को लेकर के भारत हम दावेदार के रूप में किस तरह से उतर चुका है और यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के बेसब्री से किस तरह से इंतजार चल रहा है। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन के महासचिव इन दोनों ने जो इस वक्त कहा है वह भी आपको सुना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि आप भारत स्थायी सदस्यता ग्रहण करने जा रहा है और इसकी तैयारी भी पूरे देश में और साथ साथ अमेरिका तक में दिखाई देनी शुरू हो चुकी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए क्या महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद और हमारा हौसला भी जरूर बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, अभी कमेंट में कुछ लोग इस बात को झूठ लाने के लिए भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसे बता दे कि यह कुछ कमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आती है, जो कभी नहीं भारत को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और इसी वजह से आप सबसे अनुरोध है कि अपनी यूनिटी दिखाते हुए जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिखें दोस्तों। भारत ने आज अमेरिका की धरती पर जिस कदर से कदम रखा है, इसके बाद से पूरी दुनिया के तमाम देश से बुरी तरह से तिल मिल चुके हैं, चाहे वह चीन हो, पाकिस्तान हो, कनाडा खुद ही क्यों ना हो, जबकि वह अमेरिका का सबसे बड़ा पड़ोसी है और इसके साथ उसके अमेरिका के बेहतर संबंध है। इसके बावजूद अमेरिका ने कनाडा को दरकिनार करते हुए भारत को गले लगा लिया है और कनाडा को एक बड़ा झटका जस्टिन ट्रूडो को लग चुका है इस वक्त, जो कि कनाडा के राष्ट्रपति है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर सामने आई है, यूनाइटेड नेशन में भारत शिरकत करने जा रहा है और यूनाइटेड नेशन में भारत शिरकत करने के साथ ही अपना परचम पूरे विश्व में लहरा चुका है। भारत के कदम रखते ही यूनाइटेड नेशन में हलचल मच चुकी है।
और तेज कड़कड़ाहट के साथ भारत का स्वागत भी किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती से अब एक बार फिर से पूरी दुनिया को ललकार दिया है और दुनिया को लाल करने के साथ ही इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। बता दें कि चीन ने भारत के स्क्वाड मीटिंग में समेट में शामिल होने की खबर सुनने के साथ ही चीन ने अपने और ही बदल दिए हैं। वह चिन्ह अब तक भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर के साथ साथ भारत की सीमा विवाद को लेकर के लगातार सवाल उठता रहा है। उसमें साफ कहा है कि अब भारत के साथ हमारे बहुत बेहतर रिश्ते हैं और अंतिम हमेशा भारत के साथ अपने बेटा रिश्ते ही चाहता है। हमारे बीच जो भी विभाग था उसे उलझा दिया गया है और भारत और चीन के बीच अब किसी तरीके का कोई विवाद नहीं बचा है। दोस्तों, आपको इज्जतिन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात खुद चीन के डेलीगेट्स की तरफ से बोली गई है जब उन्होंने यह बात को सुना कि भारत पर अब स्क्वाड की समिति में शामिल होने जा रहा है। इतना ही नहीं, इस खबर के साथ आने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश से सटी अपनी सेवा को भी पीछे बैकफुट पर ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी आपने आज से कल के बीच क्या खबर खूब सुनी होगी कि भारत को और भारत के अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्हें कनाडा के तरफ से खालिस्तानी आतंकी पन्नू जो है उसके मामले को लेकर के अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। वहां पर समन भेजा गया था। इस बात को लेकर के कनाडा काफी खुश था। उसे लग रहा था कि अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया है और भारत को नीचा दिखाने में कनाडा को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लेकिन अमेरिका ने देखते ही मौका अपना पाल पलट लिया है और अब कनाडा के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा चुका है। वही कनाडा जो अब तक अपने इस रिश्ते को लेकर के भारत को लगातार धमकी दे रहा था। कनाडा को लग रहा था कि उसके साथ तो अमेरिका का हाथ है और इस वजह से वह भारत से लगातार बढ़ रहा था। कुछ दिनों से कनाडा और भारत के रिश्ते भी खराब हो चुके थे, लेकिन अब कनाडा को जो झटका लगा है उसके बाद कनाडा खुद भी होस्ट में नहीं है। जस्टिन ट्रूडो को लेकर के भारत में साफ कर दिया था वह अपना इरादा नहीं बदलेगा और खालिस्तान पन्नू आतंकी जिस तरह से है उसे भारत कभी भी सही नहीं करार दे सकता है। और अब यह बात अमेरिका ने खुद भी मना ली है। खालिस्तान को आतंकी पन्नू को घोषित किया जा रहा है और इससे खबर के आने के साथ ही अब कनाडा की हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा को एक के बाद एक भयंकर चांटा मारा है। अब एक के बाद एक जो खबरें आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानी ने सीधे तौर पर कनाडा को निशाना चाहते हुए कई भारत को लेकर के उनके बीच में जो मतभेद है बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में आज से कुछ समय पहले भारत के 3 लोगों को पकड़ा गया था। कहा यह जा रहा था कि भारत के रो की तरफ से वह लोग वहां पर अपनी जो छानबीन वह भी कर रहे थे और इस बारे की जानकारी ऑस्ट्रेलिया को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन 3 लोगों को पकड़ा गया था और इन्हें भारत भेज दिया गया था और इस बात को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में तनाव की स्थिति बनी थी। लेकिन उन्होंने आज मीडिया के सामने आने के साथ ही साफ कर दिया है कि भारत साथ उनके संबंध बहुत बेहतर हैं। तो दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।